तो दोस्तों न्यू स्टाइल रबड़ी दूध के साथ बना हुआ ये शीर खुरमा ना ही कंडेंस मिल्क ना ही फ्रेश क्रीम ना ही खोया मावा, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट बन जाता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम ईद स्पेशल में बहुत ही मजेदार शीर खुरमा बनाएंगे। बनाने में बहुत ही आसान है, आज इसको बनाएंगे एक स्पेशल तरीके से। तो यहां पर सबसे पहले हमने 10 से 15 काजू ले लेने, 7 से 10 से 15 बादाम। तो इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने गर्म पानी में भिगो दिया था, बाद में हमने बादाम का छिलका उतार लिया। तो आज हम इसका इस तरह इस्तेमाल करेंगे, आपको कंडेंस मिल्क या मावा या खोआ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बगैर इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाएंगे। तो यहां पर बादाम और काजू का हमने एक मिक्सी में ऐड कर लेना है। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ 1 टीस्पून यहां पर हमने कस्टर्ड पाउडर का लेना, वनीला कस्टर्ड लेंगे। वनीला कस्टर्ड के साथ थोड़ा सा दूध भी ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह पीस लेंगे। इसका हमने पेस्ट बना लेना है। तो ये जो पेस्ट बना रहे हैं ये हमारे शीर खुरमे को गाढ़ा भी करेगा और इसका टेस्ट जो बहुत ही जबरदस्त बनाएगा। आपको बहुत ही ज्यादा इसको काम करने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आसानी से ये बन भी जाएगा। तो इसी के साथ ड्राई फ्रूट्स में हमें बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम ले लेंगे, साथ में थोड़ी सी काजू और थोड़ी सी किशमिश है। आपके पास इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला है। इसी के अलावा हमने थोड़े से छुहारे लिए और साथ में फ्रेश खजूर है, उसको बारीक काट लेंगे। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए 1.5 लीटर हमें दूध का लेना है। तो दूध आज डिब्बे वाला जो घर में दूध होता है वही इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल फैट या कोई भी दूध हो इस्तेमाल करें। उसको गाढ़ा किस तरह बनाना वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर दूध को हमने बॉयल करना शुरू करना, साथ में इसको इसी तरह मिक्स भी करते रहेंगे ताकि जो इसके ऊपर जो मलाई बनती है अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए और एक्स्ट्रा हमको कोई भी चीज इसके अंदर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ हमने ड्राई डेट्स लिए जिसको छुआरा कहते हैं, इसको दूध के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसका जो टेस्ट है, इसका फ्लेवर भी दूध के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। जिस तरह खोया खजूर वाला दूध बनता है उसी तरह इसका टेस्ट बनेगा। फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त हेल्दी भी बनता है। साथ में थोड़ा सा जाफरान लेंगे, जाफरान भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इससे कलर बहुत जबरदस्त आएगा, खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। तो इसी के साथ फ्लेम को हमने लो रखना है, लो फ्लेम पे इसी को इसी तरह बॉईल करेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहां पर देख लें दूध को हमने एक दफा बॉईल कर लिया, इसका कलर भी चेंज होगा। जो जाफरान ऐड किया तो उससे बहुत ही जबरदस्त इसका कलर बन गया है। तो इसी के साथ हम ऐड करें काजू बादाम और कस्टर्ड का पेस्ट। इसको बहुत ही हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना क्योंकि इसके अंदर 1 टीस्पून हमने कस्टर्ड का ऐड किया था। अच्छी तरह इसको हिलाते जाएं, अच्छी तरह मिक्स करते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना बने और सारा जो हमारा मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसको इसी तरह हमने 3 से 4 मिनट तक बॉईल कर लेना है। अच्छी तरह बॉईल करने से दूध भी हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसके अंदर कोई भी खोया मावा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रबड़ी दूध हमारा बहुत अच्छी तरह बहुत ही जबरदस्त टेस्ट के साथ तैयार होगा। तो इसी के साथ दूध हमारा जो बॉईल हो रहा है, दूसरा काम कर लेते हैं। एक पैन में 2 टेबल स्पून हमने देसी घी के ऐड कर लेने, साथ में हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेने। यहां पर जो किशमिश अभी ऐड नहीं करनी। तो ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा हमने रोस्ट कर लेना, जैसे इसकी प्यारी सी खुशबू आएगी इसके अंदर किशमिश ऐड कर लेंगे, उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसीलिए हमने किशमिश को एंड में ऐड करना है ताकि उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। ज्यादा फ्राई करने से किशमिश का जो जायका चेंज होता है, कड़वी लगने लग जाती है। तो ड्राई फ्रूट्स को आप फ्राई किए बगैर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो इसी के साथ ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे, इसको एक तरफ रख लेंगे। जो फ्रेश जो खजूर हमने छोटे पीसेज में काटी थी वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करके उसको भी निकाल लेंगे। तो इसी के साथ 1 चम्मच जो छोटा चम्मच है देसी घी का और ऐड कर लेंगे। इसमें सवैयां ऐड करनी है। सवैयां तकरीबन मैंने आधा पैक कर लिया, ये 50 ग्राम सवैयां है। 1.5 लीटर दूध के लिए हमने 50 ग्राम सवैयां को इस्तेमाल करना। तो ये भुनी हुई सवैयां, लेकिन एक दफा दोबारा इसको रोस्ट कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे, बहुत ही जबरदस्त खुशबू बनेगी, कलर बहुत अच्छा बनता है। अच्छी तरह रोस्ट करने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर देख लें दूध हमारा काफी गाढ़ा हो गया, इसका कलर भी बहुत ही जबरदस्त आ गया। यहां पर 1/2 कप मैंने चीनी या शक्कर का ऐड कर लें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1/2 टीस्पून हमें इलायची पाउडर ऐड कर लेना है। इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि जो चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर इसकी इसी तरह अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। जो दूध इस तरह साइड में लग गया था उसको भी साफ करेंगे, वापस को इसमें डालेंगे ताकि हमें खोया या मावा डालने की जरूरत न पड़े। तो देखें बहुत ही जबरदस्त कलर के साथ बहुत ही अच्छा हमारा रबड़ी दूध तैयार हो गया। तो यहां पर हमने ऐड करनी है सवैयां और साथ में ड्राई फ्रूट्स। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को मैंने निकाल लिया, जब सर्विंग का बाउल बनाएंगे उसमें ऐड कर लेंगे।
तो यहां पर इन दोनों चीजों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट तक हमने कुक करना है। तो दोस्तों ये जो शीर खुरमे की रेसिपी है, इसको आप में घंटों इसको बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम वक्त में इसको आधे घंटे के अंदर अंदर बहुत ही जबरदस्त टेस्ट के साथ बहुत ही गाढ़ी सवैयां आप बना सकते हैं और टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त बनता है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो यहां पर देख लें शीर खुरमा हमारा काफी गाढ़ा हो गया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार ईद स्पेशल शीर खुरमा हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं, तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।